क्या कांग्रेस में शामिल होने की शर्त ये थी कि आपको बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा का प्रत्याशी कांग्रेस बनाए? बिल्कुल हनुमान जी के साथ जोड़ी मझधार में टूटी। खाली बातों से देश नहीं चलने वाला। जो आरएलपी परिवार था वो साथ है। अब 100 में से 100% हो ऐसी भी कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की ये भावना थी और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। मैंने बाड़मेर जैसलमेर की जनता के विकास के लिए लिया गया निर्णय है या आप देख रहे हैं कि राजनीतिक संभावनाएं अब कांग्रेस पार्टी में ज्यादा है? देखिए, ज़्यादा तो बाड़मेर जिले की आवश्यकता। उन्होंने कहा कि मेरी गलतियों की सजा मोदी जी को मत देना। देखिए, अपनी नाकामी है उसकी तो जो पिछले 5 साल की बात करें, खाली बातें की और अपने काम मस्त रहे, जनता के ऊपर ध्यान नहीं दिया। एक कड़ी टक्कर दी हरीश चौधरी को। चुनाव परिणाम विधानसभा के अगर हम 2023-24 के देखें, अब साथी हो गए हैं आप। इतनी मजबूती अब कांग्रेस पार्टी में आने के बाद अगर आपको उम्मीदवार बनाया जाता है तो सभी एकजुट होकर वह चुनाव लड़ेंगे। जो फूट कांग्रेस में अक्सर सचिन पायलट और अशोक गहलोत में दिखाई देती है, वो बाड़मेर जैसलमेर में स्थानीय नेताओं के बीच में दिखाई नहीं दे। इसके कितने प्रयास? देखिए, एमआरएम जी, हनुमान जी से आप दूर तो हो गए, यानी आरएलपी से, लेकिन आरएलपी के सूत्रों से ऐसी जानकारी आ रही है कि वो भी संभावनाएं देख रहे हैं। कर्नल सोनाराम भी हो सकता है कि वो बदलते रहते हैं पार्टी, हालांकि संभावनाएं जब बदलाव के साथ उनके साथ कम रही हैं, लेकिन एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर आरएलपी में वो अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। तो अगर ऐसी चर्चाएं होती हैं तो क्या लगता है आपका एक मूल जो वोट बैंक है आरएलपी, जो उम्मीदवार को उम्मीद भरी निगाहों से देखती है, आत्मविश्वास रखती है, क्या उन परिस्थितियों में भी वो आपके साथ कदम से कदम रहेंगे? देखिए, हनुमान जी हमेशा आदरणीय रहे हैं। आज भी उस पार्टी से लड़ रहा था जो आक्रामक आक्रोश वाली पार्टी मानी जाती है, आरएलपी से आपकी बात कर रहा हूँ। तो ये अब वो जो सिचुएशन बन रही है, रविंद्र सिंह भाटी उसी लोकसभा क्षेत्र में देवदर्शन यात्रा पर निकले हुए हैं, यात्रा भी कर ली है और संभावना ये जताई जा रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी उनकी मान मनोबल पूरी कर चुकी है और ये तय हो गया है लगभग कि रविंद्र सिंह भाटी वहां पर बीजेपी के दावेदार यानी कैलाश चौधरी के पक्ष में अपना निर्णय दे सकता है। एक तस्वीर आपके साथ भी आई थी, यानी संपर्क आपके भी बेटर है। क्या लगता है आपको कि जो लड़ाके हैं, जो बागी रहे हैं, वो कितना समर्थन देंगे? क्योंकि इस लोकसभा में 5 सीटें तो बीजेपी के पास है। देखिए, मैं निर्दलीय और एक कांग्रेस। देखिए, रविंद्र सिंह भाटी सांसद का चुनाव लड़ता है। पिछले 2 चुनाव में 2019 और 2014 की बात करें तो विधानसभा चुनाव हारने वाला ही सांसद का प्रत्याशी बना और जीत कर भी गया। देखिए, ऐसा तो अब लोगों में धारणा बिल्कुल